एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके गया और बहुत सा समय मेरे साथ बिताने के बाद उन्होंने एक स्वर्गदूत को बुलाया और कहा, घर जाते वक्त रास्ते में इसको नर्क दिखा देना। तो स्वर्गदूत ने मुझे कहा, चलो। तो घर जाते वक्त हम एक अलग ही जगह में पहुंच गए। बिल्कुल स्वर्ग जैसा मैंने एक अलग ग्रह देखा। हालांकि ये स्वर्ग जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये अलग जगह थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा स्वर्गदूत की अद्भुत शक्ति। जैसे ही स्वर्गदूत वहाँ पहुँचा, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और कोई नहीं जानता था कि दरवाज़ा किसने खोला। और फिर स्वर्गदूत मुझे अंदर ले गया और सबसे पहले उसने मुझे दिखाया शैतान का सिंहासन। इससे पहले मैं सोचता था कि शैतान देखने में बहुत ही बुरा होगा, बहुत भयानक होगा, उसका चेहरा बहुत भयानक होगा, उसके 2 सींग होंगे। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा, मैं तो भौचक्का रह गया। शैतान बहुत खूबसूरत है। जैसा स्वर्ग में यीशु का सिंहासन है, बिल्कुल वैसा ही नर्क में भी उसका सिंहासन है। और जैसा स्वर्ग में परमेश्वर के आसपास स्वर्गदूत चलते रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा ही नर्क में भी उसकी सेवा टहल करते रहते हैं नर्क के दूत। एक बात जो मुझे अलग लगी, अगर आप स्वर्ग में देखोगे तो प्रकाश 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 और प्रकाश, थोड़ा कम प्रकाश, थोड़ा उससे ज़्यादा प्रकाश और बहुत ज़्यादा प्रकाश। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रकाश बढ़ते जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार में भी प्रकाश ही प्रकाश है, हर तरफ प्रकाश। अंधकार का कोई नामो निशान नहीं। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो आप कैसा महसूस करते हो अगर आप शाम को देखते हो तो जब सूरज ढल रहा होता है, वहाँ हर समय ऐसा ही रहता है, ना ज़्यादा उजाला ना ज़्यादा अंधेरा हर समय बहुत ही घृणित, बहुत ही घृणित। और परमेश्वर ने कहा, इसको बांध दो अंधकार के चेन से, और जहाँ भी ये जाएगा, ये चेन इसके पीछे जाएगा। शैतान उस चेन को नहीं हटा सकता है अपने शरीर से। और अगर आप उसका चेहरा देखोगे, वो निराशा से भरा हुआ है, कोई खुशी नहीं थी उसके चेहरे में। और मैंने उसके दूतों के चेहरे देखे जो शायद उसके सलाहकार होंगे, शायद वे सब निराशा से भरे थे। और स्वर्गदूत ने मुझे कहा, तुम पास आओ और सुनो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। और जब मैं उनको सुन रहा था, वे किसी एक इंसान पे या एक स्त्री पे या इस जगह से या उस जगह से उन पे अधिकार जमाने की बात नहीं कर रहे थे। वे राज्यों पे अधिकार जमाने की बात कर रहे थे। और हर देश में, हर राज्य में बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत ही दुष्ट लोग हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। और जिनके पास सांसारिक ज्ञान भरा पड़ा है। और वे कह रहे थे कि इस देश में ये इंसान हैं और इनको हम आराम से पकड़ सकते हैं और इनके द्वारा हम इस देश को ले सकते हैं। और वे योजनाएं बना रहे थे कि किस तरह से देशों पे कब्जा किया जाए। और वे अच्छी तरह से इन दुष्ट आदमियों को जानते थे जो पृथ्वी में हैं, यहाँ पे। इन सब के बीच में मैंने उनको बात करते हुए सुना।
वे परमेश्वर के सेवकों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर इस पृथ्वी पर। उसी वक्त मैंने शैतान को हंसते हुए देखा। शैतान ने कहा, वो जो इंसान है चिंता मत करो, उसकी एक कमजोरी है, वहाँ पर उसको वार करो। खत्म। मैं डर गया। और जब उसने उन लोगों के बारे में बताया और उनके कामों के बारे में बताया तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे हुआ था। तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि जैसा यीशु मसीह हमें स्वर्ग से देख रहा है बिल्कुल वैसे ही शैतान भी हमें देख रहा है। उसे आम लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर रहा है और जिन लोगों पे परमेश्वर का शक्तिशाली अभिषेक है उन लोगों पे वो ध्यान से नज़र गड़ाए बैठा है। और किस प्रलोभन में ये आदमी गिरेगा और किस प्रलोभन में ये स्त्री गिरेगी वे सब जानते हैं। तो उनका लक्ष्य हमेशा साधारण लोग नहीं होते हैं। उसने मुझे बिल्कुल डरा दिया था। और फिर मुझे पौलुस का वचन याद आया, प्रेरितों के काम 24:16। इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो मेरी गवाही कुछ ऐसी है। तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है? केवल वही हमारी रक्षा कर सकता है। आत्मा से भर जाओ, पूरी तरह से आत्मा से भर जाओ। एफिसियंस 5:18। आत्मा से भर जाओ। जब आत्मा आपके अंदर होती है, बाइबल बताती है यशाया 59:19 में, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उठ के उनके सामने खड़ा हो जाएगा। और पहला यूहन्ना 4:4 में, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हम में है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए बाइबल एफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। न्यायियों 16:20 और पहला सामुएल 16:14 ये बताता है कि किस तरह से सैमसन और साउल ने पवित्र आत्मा का निरादर किया और पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया। ओ, ये कभी नहीं होना चाहिए था। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि दिनाकरण इस दुनिया में अकेला नहीं है। जितना परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा उतना शैतान उसको ध्यान से देखेगा। वो कहाँ सोता है, वो कैसे गिरेगा, उसे कैसे गिराया जा सकता है। यही सच्चाई है। फिर मुझे प्रभु ने कहा मेरे साथ चलो, तो मैं उनके साथ गया। और माय गॉड, मैं वहाँ देख के डर गया। करोड़ों 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 दुष्ट आत्माएं, केवल एक नहीं करोड़ों थे। इंसानी आत्माएं थी कि नर्क दूत थे? वे नर्क दूत थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 5:11 और 12 पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देता है जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में है। बिल्कुल वैसे ही जब शैतान गिराया गया तो एक हिस्सा स्वर्गदूतों का जो शैतान के साथ थे वे सब वहाँ हैं। इसके अलावा अगर आप